Hi everyone, I am Adish Raghuvanshi and in this video we will review for Lovely Professional University। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Lovely Professional University is a good option for MBA students or not। जैसे कि कैट का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, तो उनको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक अच्छे ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। तो जैसे कि हम देखते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इट इज़ सिचुएटेड इन जालंधर पंजाब। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की यदि हम NIRF रैंकिंग देखें तो इट इज़ 27 एंड यहाँ का कैंपस भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, दैट इज़ 600 एकड़। बट नेक्स्ट थिंग आती है कि इसको कौन कौन से एग्ज़ाम एक्सेप्टेड किया जाता है बाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सो द फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ LPU नेस्ट एंड कैट MET JET NMAT CUET एंड उसके बाद आपका वीडियो इंटरव्यू राउंड होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद ही आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यदि आप उसको अप्लाई करते हैं उसमें आपकी डिटेल फिल करके तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा LPU नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए। तो हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो लगभग 8 लाख के समथिंग है। तो मैं बोलता हूँ कि यदि आपको कोई सा भी MBA कॉलेज करना है, क्योंकि MBA आपकी PG डिग्री है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ओनली एक बार ही कर पाते हैं अपनी लाइफ में, तो ये डिग्री आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तो आप 8 लाख यदि आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपका ROI काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप 8 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट कितने का लगेगा, तो उस हिसाब से आपको आपका MBA का कॉलेज डिसाइड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें आप 8 लाख की फ़ीस देंगे, तो इसमें एक और चीज़ है कि जैसे कि आप यदि 8 लाख का फ़ीस दे रहे हैं तो इसमें आपको सम स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे सम स्कॉलरशिप देख सकते हो कि यदि आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 50 NIRF रैंकिंग में आती है तो आपको यहाँ से MBA करने पे कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और यदि आप LPU नेस्ट में आपका अच्छा स्कोर आता है और आप कैटेगरी A टॉप में आते हैं तो आपको ओनली 60% फीस ही देनी पड़ेगी। ये आपका ग्रेजुएशन में 95% हो या आपने 12th में 98% दिया है तो भी आपका 60% फीस का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और आपको ओनली 80,000 फीस पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आप जो भी फीस है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यदि आपका LPU नेस्ट में कैटेगरी B कट ऑफ आता है तो और आपका यदि ग्रेजुएशन में 94.99% है एंड 12th में 95 to 97.99% है तो आपकी 50% फीस जो है वो आपकी माफ़ हो जाएगी और आपको ओनली पर सेमेस्टर 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। और यदि आपका LPU नेक्स्ट स्कोर में C कैटेगरी में कट ऑफ आता है तो आपको 80 to 89% और आपके ग्रेजुएशन में आता है और 12th में 94.99% और एवं मार्क्स 12th में है तो आपका 40% फीस आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगी। तो आपको पर सेमेस्टर 1,20,000 देना पड़ेगा। और यदि आपका LPU नेक्स्ट में D कैटेगरी में कट ऑफ आता है तो आपको 70 to 79% और यदि आपकी ग्रेजुएशन में है और 12th में आपके 80% to 89.99 है तो आपको 30% का आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपको 1,40,000 आपको फीस पर सेमेस्टर आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये एक यदि आपका अच्छा स्कोर है, मान लीजिए आपका कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया है और आपका अच्छा स्कोर ग्रेजुएशन में है, 12th में है और आप LPU नेक्स्ट का जो टेस्ट होता है वो भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आपका उसमें भी अच्छा मार्क्स मिल जाता है तो यदि उसमें अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपको LPU नेक्स्ट में अच्छा मार्क्स आने के बाद आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो जिससे आपकी बहुत कम फीस लगेगी। तो यदि आप वो टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको भरिए तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस कॉलेज को चूज़ करना चाहिए या नहीं। तो जो मेन थिंग आती है वो आती है इसका प्लेसमेंट। तो लेट्स रिव्यू प्लेसमेंट्स ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। यदि हम इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो दैट इज़ द 40 LPA एंड द एवरेज प्लेसमेंट दैट इज़ द 7 LPA।
तो यदि आप मान लीजिए आप यदि 8 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यदि मान लीजिए आपका 6 लाख का भी यदि आपका पैकेज लग जाता है, तो दैट इज़ बर्थ इट, like ROI is good. And here placement percentage 96% and eligible student was 600 and offer made by 576. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट प्लेसमेंट 2024 में गया था वो 40 LPA एंड एवरेज 7 LPA है। तो 7 LPA इज सम गुड पैकेज इफ़ यू आर पेइंग 8 लाख फीस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ यहाँ की जो गुड कंपनीज हैं और आप उनका भी रिव्यू कर सकते हैं। तो जो कंपनीज थी, ये डेटा मैंने कॉलेज दुनिया वेबसाइट से लिया है, तो वहाँ से भी आप रीचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज थी काफ़ी अच्छी कंपनीज आई हैं जो अच्छे IIMs में आती हैं, जैसे कि सेल्सफोर्स, IBM, ओरेकल, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड। तो उन्होंने लगभग 40 LPA का जो पैकेज था वो ऑफर किया था। एंड स्टारलिंक, स्ट्राइप, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, ट्विटर, दीज कंपनीज ऑफर्ड अप्रॉक्स 35 LPA। and Netflix, Salesforce, Airbnb, Uber that offered approx 25 to 30 LPA। तो यहाँ पे कंपनीज काफ़ी अच्छी आई हुई हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जो MBA में भी जाके हार्डवर्क करेंगे तो उनको भी ये पैकेजेस मिल सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी अच्छी हैं। ये कंपनीज मोस्टली जो अच्छे IIMs होते हैं, न्यू IIMs, उनमें आती हैं। इवन बेबी IIMs में भी ये कंपनीज नहीं आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एडोब, उबर एंड फ्लिपकार्ट, Snapchat, Pinterest, and Saint-Gobain, Accenture, Infosys, and L&T. So these are some good companies, and they also offered good packages. So you can consider, I think, Lovely Professional University. The ROI is also good, and some good companies also visiting in this campus. And overall, at the end, it's a question of your career. So it is your last degree. So you should choose wisely your MBA college. And if you have any queries, so you can comment. So I will reply for your queries. Thank you guys. Please like and subscribe my videos. Thank you.